हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल इज़ वेल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है वो अक्सर गलतियां कर बैठते हैं कि उन लोग एनालाइज कोई और टाइम फ्रेम पे करते हैं, एंट्री कोई और टाइम पे करते हैं, और ज़्यादातर लोग तो गलत एंट्री करते हैं। उनको यही समझ में नहीं आता कि एंट्री कब ले। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीके से सिखाऊंगा कि आपको एनालाइज करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, ठीक है, और कौन से टाइम फ्रेम पे आपको आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है, और कौन से टाइम फ्रेम पे जाके आपको एक परफेक्टली राइट एंट्री लेनी है। क्योंकि बहुत से लोग वहीं पे लॉस खाते हैं, बहुत से लोग गलत एंट्री ले लेते हैं या फिर जल्दी एंट्री ले लेते हैं और लॉस को फेस करते हैं। तो गाइस, शुरू करने से पहले, ये मेरा चैनल है, आप इसमें जाके जो मैं आपको ये स्विंग ट्रेडिंग का भी वीडियो दिया हूँ, आप ये भी देख सकते हैं गाइस। बहुत ही बढ़िया, एक छोटा सा लड़का भी इसमें एक बोलते हैं ना, वीडियो देख के और एक प्रैक्टिस करके एक ट्रेड ले सकता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। सो आई होप गाइस आपको सब समझ में आया हो यहाँ पे। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट पे। तो गाइस, ये है अपना ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, HDFC बैंक को लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, ये है HDFC का चार्ट, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो कैसे होता है, हम लोग को हायर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना होता है, वहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने पड़ते हैं, और फिर हम लोग एक बोलते हैं जो डाउन लेवल का जो होता है टाइम फ्रेम, जैसे डेली हो गया या आवरली हो गया, वहाँ पर जाके हम लोग हमारा एंट्री प्लान करते हैं। तो कैसे करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्विच होते हैं हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे। गाइस, वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हमारा सपोर्ट लेवल, रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे, और फिर आगे हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और फिर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाके उसको एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ गाइस, ये है इसका डाउन साइड का सपोर्ट लेवल, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है, ये सपोर्ट लेवल है। और एक चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ, ये इसका FVG लेवल है। क्लियर है। जब हम लोग को यहाँ पे इसका ट्रेंड का पता चला, ठीक है, ये अप ट्रेंड था, इसने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसने ये डाउन साइड का मूव यहाँ पे, यहाँ की मार्केट ज़रा सा अभी फियर में है, ख़राब चल रहा है वॉर की वजह से, तो ये डाउन साइड पे आया, या तो फिर यहाँ से कंटिन्यूस ट्रेंड कंटिन्यू कर देता था, ठीक है। अब जबकि हम लोग को ये लेवल्स मिल गए गाइस, तो हम लोग शिफ्ट करेंगे हमारा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो जो प्राइस है वो सपोर्ट लेवल के पास है, ठीक है। अब प्राइस क्या करेगा, सपोर्ट लेवल के पास आएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, और फिर यहाँ से इसको रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा। तो गाइस, स्विंग ट्रेडिंग जो है ना, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा, मार्केट में एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आप तुरंत इसमें एंट्री नहीं प्लान कर सकते गाइस, ठीक है। इसको यहाँ पे एक फॉर्मेशन करने दो, ठीक है। या तो यहाँ पे ये डबल बॉटम बनाएगा, ठीक है, तो इसके ब्रेकआउट पे आपको प्लान करना है, ठीक है। इस तरीके से गाइस, जो मार्केट है, प्राइस आपको मौका देगा एंट्री के लिए, आपको खाली वहाँ पे वेट करना है, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस ये लेवल के ऊपर जाएगा, आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे नहीं, आपको जाना है आवरली टाइम फ्रेम पे। वेरी क्लियर, ये देखो आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्राइस आने दो, ये सपोर्ट लेवल के पास में यहाँ पे थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट करेगा, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, इसको जब ये ब्रेक करेगा, आपको उसी आवरली कैंडल पे आपका एंट्री ले लेना है, ठीक है। और इसमें हमारा टारगेट होगा इसका फर्स्ट रेसिस्टेंस, जो ये ट्रेंड लाइन है। और अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताऊँ,
तो आप इसको भी ऐसा टारगेट ले सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो इसका हाई। वेरी क्लियर गाइस। आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको एनालाइज करने हैं। हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोग पहले वीकली टाइम फ्रेम पे गए, ठीक है। वीकली में हम लोगों ने क्या किया, सपोर्ट ड्रॉ किया, ठीक है। अभी इसका ऊपर का रेसिस्टेंस है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आएगा, थोड़ा रेंज बनाएगा, यहाँ पे आपको इस लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा रेसिस्टेंस का, तब आपको आपकी एंट्री यहाँ पे प्लान करनी है। अगर आप सेफ ट्रेडर है और आप फ्री भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस लेवल के पास भी अगर एक अच्छा बुलिश कैंडल आपको दिखाई देता है वीकली में, तो भी आपको क्या करना है, आवली टाइम फ्रेम पे स्विच होना है और फिर आपको वहाँ पे आपका ट्रेड प्लान करना है। ओके गाइस, क्लियर है। तो हम लोग और भी एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं एक्सिस बैंक को देखते हैं, बैंकिंग स्टॉक का एक देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, शिफ्ट होंगे पहले वीकली में, ठीक है। वीकली में हम लोग क्या चेक करेंगे कि इसका ट्रेंड क्या है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है गाइस, हम लोग को पहले ट्रेंड देखना है कि स्टॉक का क्या ट्रेंड है, ठीक है। आउट ऑफ द ट्रेंड जाके आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो ट्रेंड को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पहले ट्रेंड अप ट्रेंड है, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर, ओके। और हम लोग जैसे यूजुअली क्या फाइंड करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, हायर हाइस बन रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हायर हाइस बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये इसका रिट्रेसमेंट था, फिर यहाँ पे ये हायर हाइस हायर लो बनाते हुए जा रहे हैं। वेरी क्लियर। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। इसको ज़बरदस्ती का ट्रेंड लाइन गाइस नहीं बनाना है। बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि चार्ट में ज़बरदस्ती का ट्रेंड लाइन बनाने में जाते हैं, जोड़ने जाते हैं यहाँ वहाँ। ऐसा नहीं करना है गाइस, ठीक है। खुद से नहीं बनाना है, प्राइस को देखिए ट्रेंड लाइन आपको बनाना है। वेरी क्लियर। अभी इसका ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये हो गया इसका सपोर्ट जोन फर्स्ट। अगर ये टूटेगा तो ये सपोर्ट जोन पे आएगा, ठीक है। सेकेंड सपोर्ट जोन इसका। इतना अगर आप सीख लेंगे ना, तो फ्रेंड्स सच में कह रहा हूँ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी का कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहाँ किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस। क्योंकि वो लोग भी आपको यही सिखाने वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा गेम, पूरा खेल इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि राइट एंट्री, आप आपकी एंट्री कैसे प्लान करते हो, ठीक है। और जो स्विंग ट्रेडर्स है ना गाइस, मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको रोज़ एंट्री नहीं मिलेगी। आप कुछ चीज़ एनालाइज करते हो, ठीक है, आप देखते हो, फिर आपको वेट करना है। इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, आपको टाइम देना है उसको, तभी जाके आपको एंट्री मिलती है गाइस। सो वी विल शिफ्ट टू 1 आवर, सॉरी, और डेली टाइम फ्रेम पे। इसमें हम लोग देख पा रहे गाइस, ठीक है, कि जो प्राइस है वो या सपोर्ट जोन के पास में है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस जोन के पास में कोई अगर बुलिश कैंडल आपको दिखाई देती है वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो प्राइस को यहाँ पे आने दो। प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे एक रेंज बनाएगा, अपना डबल बॉटम बनाएगा। उसका ब्रेकआउट के बाद ही आपको इसके रीटेस्ट पे एंट्री लेना है। स्टॉक सीधा यहाँ पे आके ऐसा नहीं जाने वाला है, ठीक है। वो आपको टाइम देगा एंट्री के लिए, ठीक है। आपको खाली पेशेंटली वहाँ पे वेट करना है। ओके गाइस, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आवली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। वेरी क्लियर। देखो, ये सपोर्ट जोन के पास में प्राइस को आने दो। यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक वो फॉर्मेशन बनाएगा, वो फॉर्मेशन के ब्रेकआउट पे ही आपको एंट्री प्लान करनी है। और यहाँ पे जो SMA है ये 21 मूविंग एवरेज है, ठीक है। 21 ही क्यों, क्योंकि फिबोनाची नंबर है गाइस। आप देखेंगे तो बहुत बार यहाँ पे
जब ये डाउनफॉल में था तो देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लेके नीचे, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर नीचे, ठीक है। तो ये इसको बहुत बार ये रिस्पेक्ट करते हैं गाइस, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट देके आप आगे निकलेगा तो आपको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्राइस समझो यहाँ पे आया, ठीक है, फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो गया, आपने देख लिया, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो गया तो प्राइस को चलने दो, ये SMA के पास आएगा, रिट्रेसमेंट लेगा और इसी बुलिश कैंडल पे आपको वापस से एंट्री प्लान करनी है। वेरी क्लियर गाइस। इसमें टारगेट कैसे प्लान करना है मैंने आपको बताया था। हम लोग जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब टारगेट के लिए ये जो है इसका हाई, ये इसका होगा टारगेट, देख पा रहे, एक सेकेंड, ये है इसका टारगेट। यहाँ से जो स्टॉक निकलेगा प्राइस तो ये टच के ये टारगेट का रीच हो जाएगा जो इसका ये प्रीवियस हाई है। तो इतने अच्छे टारगेट्स आपको मिलते हैं गाइस। स्विंग ट्रेडिंग का यही जादू है, यही कमाल है। ये देखो 24%, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी, कोई भी कर सकता है। हायर टाइम फ्रेम में जाके आपको एनालाइज करना है, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो गाइस एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आपको एक और मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। हैवेल्स, ये देखो आप देखेंगे गाइस, हैवेल्स में मैंने बनाया है, ये देखो, ये मैंने पहले इसका बनाया था, ये इसका सपोर्ट जोन, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है गाइस। ये आप देखेंगे कि यहाँ से जो लिक्विडिटी ग्रैप हुई थी उसके बाद में प्राइस यहाँ पे आया ही नहीं है। ये अभी फर्स्ट बार यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ की लिक्विडिटी ये ग्रैप करेगा, ठीक है। ये लिक्विडिटी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे, पहले आप ये समझ लो। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे इसका सपोर्ट जोन ड्रॉ कर लिया है और ये है इसका रेसिस्टेंस। ओके गाइस, वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या करेंगे, अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे अभी ये सपोर्ट जोन के पास में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे अलर्ट हो जाना है गाइस, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको रोज़ चार्ट चेक करना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक 50 स्टॉक पे सपोर्ट रेसिस्टेंस बना ली और फिर आप उसको चेक ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लियर है गाइस। तो यहाँ पे प्राइस को आने दो, ठीक है, एक फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उस फॉर्मेशन के ब्रेकआउट पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो पहला टारगेट ये होगा जो बहुत छोटा है, ठीक है, कितना निकलेगा ये 7%, ओके, नो प्रॉब्लम। इसके ब्रेकआउट पे भी हम लोग एक बड़ा टारगेट का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जो इसके जितने भी स्विंग हाईज है ना, देखो ये हाई एक टारगेट होगा आपका, फिर सेकेंड टारगेट ये होगा, फिर थर्ड टारगेट, ठीक है। तो दिखा दूँ, फर्स्ट 12%, 17% एंड 27। सो वी कैन प्लान दिस, ठीक है। ऐसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। क्लियर है गाइस। ये देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगले टाइम फ्रेम पे जाएंगे। यहाँ पे क्या करेगा प्राइस, यहाँ पे आएगा, थोड़ा टाइम निकालेगा, कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये प्राइस ऊपर नीचे होगा। अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करना है तो आप इसके ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ऐसा आपका ऐसे में आएगा, ठीक है। यहाँ से जब ये प्राइस इसके बाउंस बैक पे एक बुलिश कैंडल बनाएगा, एक पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, तो आप यहाँ पे एंट्री आपकी ले सकते हो। वेरी क्लियर गाइस। तो गाइस इस तरीके से हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री प्लान करनी है। हायर टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करना है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है गाइस, वेरी क्लियर। उसके बाद में डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक बार चेक करना है कि उसका फर्स्ट स्विंग हाई कौन सा है, वो आपको वहाँ पे आपके टारगेट्स मार्क करना है, ठीक है। और अगले टाइम फ्रेम पे आके आपको एंट्री प्लान करनी है। वेरी क्लियर गाइस। तो इस तरीके से हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी गलती आपको कई महीने
या किसी बहुत से लोगों को देखा मैं, कहीं कहीं सालों तक लोग अटके पड़े रहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का एक ऐसा उसका प्रॉन्स भी है, को बोलते हैं ना प्रोज एंड कॉन्स ऐसा, तो उसका माइनस पॉइंट ऐसा भी है कि आप गलती से एक गलत एंट्री से आपको पूरा इतना दिन वहाँ पे वेस्ट करना पड़ेगा। सो बेटर है कि हम लोग थोड़ा दिन रुक के एक अच्छी एंट्री ले, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट कमाए और जल्दी से बाहर निकले, उसी को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। वेरी क्लियर गाइस। तो मिलते हैं गाइस अगली ऐसी वीडियो पे जो एक लर्निंग पर्पस में एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव आपको मिले और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो गाइस अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो दिल से एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए गाइस। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पे। और एक बार मैं बताना चाहता हूँ, छोटा सा वीडियो मैं निकालते रहता हूँ हर वीक में, आपको स्विंग ट्रेडिंग के कुछ स्टॉक्स देते रहता हूँ जो आप लर्निंग पर्पस भी उसको ले सकते हो और उसमें आप ट्रेड भी कर सकते हो। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ट्रेड लेना ही है, वो लर्निंग पर्पस में आप पेपर ट्रेड कीजिए, उसमें सीखिए और सीखने के बाद आप उसमें एक्चुअल ट्रेड ले सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपने ऐसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।